हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो, जटली, आबरू, आरजू, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और सौदा के अहम अहम पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो अभी अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है DSSB का 13 अक्टूबर को, उसका उर्दू का कंप्लीट रिवीजन हमारे इस बैच में कराया जा रहा है। इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन के अहम अहम पहलू के वीडियोस दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट और वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, जबकि आपको नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जाना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज की क्लास में हम लोग अमीर खुसरो, जटली, आबरू, आरजू, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और सौदा के अहम अहम पॉइंट को, अहम अहम नुक्ते को देखने वाले। अमीर खुसरो, असल नाम इनका क्या था? अबुल हसन था। पैदाइश इनकी कब हुई थी? 1208 ईस्वी में ईटा काशीनगर जिला पटियाली। वफात कब हुई थी? 1325 ईस्वी में हुई थी। क्या जाने? असल नाम इनका अबुल हसन था। पैदाइश 1208 पटियाली और वफात 1325। वालिद का क्या नाम था? अमीर सैफुद्दीन था। वालिद का क्या नाम था इनके? अमीर सैफुद्दीन का। वालिद के इंतकाल के बाद परवरिश इनके नाना इमादुल मुल्क ने की, जो बादशाह बलबन के अहदे हुकूमत में आला दर्जे पर फायज थे। क्या थे? जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था अमीर खुसरो साहब के, तो वालिद के इंतकाल के बाद इनकी परवरिश इनके नाना ने की थी, जिनका नाम था इमादुल मुल्क, और ने की, जो बादशाह बलबन थे, उनके दौरे हुकूमत में ये आला दर्जे पर, आला ओहदे पर फायज थे। कौन? इनके नाना। ठीक है, नाना फायज थे और उन्होंने ही अमीर खुसरो की परवरिश की थी। तो अमीर खुसरो क्या नाम था? असल नाम अबुल हसन, पैदाइश 1208, वफात 1325। वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन। वालिद के इंतकाल के बाद परवरिश इनके नाना इमादुल मुल्क ने की, जो बादशाह बलबन के अहद हुकूमत में आला दर्जे पर फायज थे। ये इनका जो ये छः बादशाहों से वाबस्ता थे। दिल्ली के 6 बादशाहों से अमीर खुसरो वाबस्ता थे। कव्वाली के मुअज्जिद माना जाता है अमीर खुसरो साहब को। और तसनीफ़ात इसमें इनकी क्या क्या है? गर्जतुल कमाल है, जो कि दीवान है, और इनका अलकाब खिताब, जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें क्या कहा? इन्हें आमिर का खिताब दिया, जबकि और इनका लक़ब जो था वो तोतिए नामा था। ठीक है, तोतिए नामा लक़ब था और इनको जलालुद्दीन खिलजी ने आमिर का खिताब दिया। इनके अहम अहम पॉइंट क्या निकल कर आ रहे हैं? अहम अहम पॉइंट यही है कि इनका नाम अब्दुल हसन है, पैदाइश 1208, वफात 1325। वालिद का नाम सैफुद्दीन, नाना का नाम इमादुल मुल्क। नाना जिस दौर के थे वो अहद हुकूमत बलबन की चल रही थी, और अमीर खुसरो 6 बादशाहों से वाबस्ता थे दिल्ली के। कव्वाली के मौजूद माने जाते हैं, गर्दतुल कमाल दीवान है, अलकाब जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर का खिताब दिया, तोतिए हिंद इनका लकब था। यही अहम अहम पॉइंट। उसके बाद देख लेते हैं अफजल नारनूलवी। अफजल नारनूलवी, इनका क्या है? असल नाम अफजल है, तखल्लुस भी ये अफजल ही इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार की डॉक्टर अब्दुल गफ्फार की तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इनका असल नाम गोपाल था। ठीक है, इनका नारनोलवी, अफजल नारनोलवी का असल नाम इन्होंने क्या बताया है? डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने तहकीक जब किया तो इनका पता चला कि इनका नाम गोपाल है, लेकिन वैसे हम लोग पढ़ते हैं अफजल का असल नाम अफजल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वो है तो इसको हटा दो। उसके बाद तसनीफात में इनके क्या है? बकट कहानी इनका लिखा हुआ 12 मासा है, जो मसनवी की हैयत में है। बकट कहानी क्या है? 12 मासा है और मसनवी की हैयत में है। बकट के मानी कठिन होते हैं, बकट के मानी कठिन होते हैं। कुछ लोग बकुट भी पढ़ते हैं, जिसकी मुनासिबत से इश्क में जुदाई की कठिन हालात का जिक्र 12 मासा में किया जाता है। 12 मासा हिंदी सिन्फ है। बकट कहानी शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी तस्लीम की जाती है, और बकट कहानी खड़ी हुई और बरज भाषा से मुतासिर है। खड़ी बोली और बरज भाषा से मुतासिर है। बकट कहानी से सबसे पहले रिसाला कदीम उर्दू में शाये हुए। बकट कहानी को नूरुद्दीन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिलकर तरतीब दी। ठीक है, नूरुद्दीन और मसूद हसन, इसको याद कर लीजिए। और मसनवी शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी तस्लीम की जाती है, इसको याद कर लीजिए। कठिन होता है इसका मतलब। हाँ बस। और ये कहानी खड़ी बोली और बकट कहानी खड़ी बोली और ब्रज भाषा से मुतासिर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जटली। असल नाम मिर्जा मोहम्मद जाफर, पैदाइश 1659, वफात 1713। पैदाइश 1659 और वफात इनकी कब हुई? 1713 ईस्वी में। हिजव गोई की वजह से जाफर जटली कहलाते थे। जटली के मानी लगो बेहुदा बात
या बेसर पैर की हाँकने वाले का मतलब है। यानी जटल मतलब क्या होता है, बेहुदा बात करना या फिर बिना सर पैर की बात करना। हिजवियात में वो फड़कपन और गालियों पर उतर आते थे। फर्रुख सैर जब तख्त सल्तनत पर बैठा तो जटली ने इसके लिए एक हिजविया शेर कहे। उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो इस जुर्म पर इनका कत्ल करवा दिया गया। फर्रुख सैर ने क्या किया, कत्ल करवा दिया। मशहूर नज़्में भूतनामा और कछुआनामा इनकी है, जटली के, ठीक है। जटली का कत्ल करवा दिया गया था, किस लिए, इन्होंने हिजविया शेर कहे थे, किस पर, अपने बादशाह फर्रुख शेर पर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आबरू को। असल नाम नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक और तखल्लुस आबरू। असल नाम क्या था, नजमुद्दीन था, उर्फ क्या था, शाह मुबारक और तखल्लुस आबरू। पैदाइश 1683 ग्वालियर, वफात 1733 दिल्ली। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपना दीवान मुरतब किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना दीवान मुरतब किया, ये आपसे पूछ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। आराइश माशूक मुख्तसर मसनवी है और खुशबू ने इनके बारे में आबरू उर्दू शायरी की आबरू है ऐसा कहा है। यानी जो आबरू है वो उर्दू शायरी की आबरू है ऐसा इन्होंने कहा, किसने, खुशबू ने। और अय्याम गोही और रियायत लफ्ज़ी इनके लफ्ज़ इनके कलाम में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, ठीक है। अय्याम गोही और रियायत लफ्ज़ी इनके कलाम में बहुत है, ठीक है। असल नाम क्या था, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक तखल्लुस आबरू। पैदाइश 1683, वफात 1733। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अपना दीवान खुद ही मुरतब किया। आराइश माशूक मुख्तसर मसनवी है। खुशबू ने इनके बारे में उर्दू शायरी की आबरू जो है वो उर्दू शायरी की आबरू हैं। अय्याम गोई इनके कलाम में मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं आरजू को। असल नाम सिराजुद्दीन अली खान। पैदाइश 1687, वफात 1756। इनका शुमार फारसी के मशहूर शोरा में होता है। तसनीफ़ात सिराजुल लुगा और नवादुल अल्फाज के मशहूर लुगात हैं, फारसी में हैं ये, ठीक है। सिराजुल लगा और नवादुल अल्फाज के मशहूर लुगात हैं इनकी मशहूर लुगात हैं और फारसी में हैं। मीर ने लिखा है कि उर्दू शायरी गोई कि जिस फन को हमने अपनाया है उसे मोतबर बनाने वाले यही हैं, यानी खान आरज़ू। इनका असल कारनामा यह है कि इनके अंडर कई बुलंद पाया शोरा ने तरबियत पाई है, जैसे आबरू, मजमून, सौदा वगैरह सब इनके शागिर्द थे। आरज़ू हाजिर जवाब और बहुत ज़हीन शेरी गुफ्तार भी थे, ठीक है। तो इनके बारे में क्या देखा, सिराजुद्दीन इनका असल नाम है। पैदाइश 1687, वफात 1756। इनका शुमार फारसी के मशहूर शुरा में होता है। तसनीफ़ात में सिराजुल लुगा और नवादुल अल्फाज के इनकी मशहूर लुगात हैं, फारसी ज़बान में है। जो कि मीर ने लिखा है कि उर्दू शेर गोई को जिस फन को हमने अपनाया है उसको मोतबर बनाने वाले खान आरज़ू साहब हैं। और खान आरज़ू का कारनामा यही है कि इनके अंडर बहुत से शोरा ने तरबियत पाई है और जिनका आबरू, मजमून, सौदा, मीर वगैरह के नाम काबिल जिक्र है। आगे देख लेते हैं मिर्ज़ा मजहर जाने जाना को देख लेते हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, उसके बाद सौदा को देखकर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। असल नाम मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, तखल्लुस मजहर। पैदाइश 1699 और वफात इनकी 1781 में हुई थी, ठीक है। इनका शुमार अपने दौर के बुलंद पाया सूफी बुजुर्गों में होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इनका शुमार अपने दौर के बुलंद पाया सूफी बुजुर्गों में होता है। ये अरबी और फारसी दोनों जबान पर कुदरत रखते थे। मिर्ज़ा मजहर शेर में सनाअत गिरी के कायल न थे, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताने के ये कायल न थे। क्यों, इनकी कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान हुआ, सादगी पैदा हुई, उर्दू शायरी में सादगी लेकर आए ये मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, ठीक है। इनके ज़रिए रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की जो तहरीक शुरू की गई, इस तहरीक को सादा गोई या ताज़ा गोई की तहरीक भी कहा जाता है, ठीक है। इनके ज़रिए जो भी रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की तहरीक शुरू की गई उसको सादा गोई कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, शुरू की गई इस तहरीक को सादा गोई या ताज़ा गोई कहा जाता है, ठीक है। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना बुनियादी तौर पर फारसी के शायर थे, लेकिन इन्होंने उर्दू में भी शायरी की है। मिर्ज़ा मजहर का बड़ा कारनामा, उन्होंने उर्दू शायरी के अय्याम गोई से पाक रखा। अय्याम गोई नहीं आई है, अय्याम गोई से पाक रखा है उर्दू शायरी को। और नजफ खान नाम का एक शख्स था जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। 7 मुहर्रम पर इन पर हमला हुआ और 10 मुहर्रम को इनका देहांत हो गया, यानी इनका इंतकाल हो गया।
ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کیا کیا دیکھیں. مرزا مظہر ان کا نام تھا، تخلص مظہر تھا، پیدائش 1699، وفات 1781. یہ عربی اور فارسی دونوں زبان پر قدرت رکھتے تھے، یعنی دونوں زبان میں شاعری کرتے تھے. اینڈ مرزا مظہر شعر میں صنعت گیری کے قائل نہ تھے. ان کی کوششوں سے اردو شاعری میں سادگی کا رجحان بڑھا، اور ان کے ذریعے رد عمل اور اصلاح زبان کی جو تحریک شروع کی گئی، اس تحریک کو سادہ گوئی یا تازہ گوئی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے. مرزا مظہر بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے. اردو میں بھی شعر کہے ہیں انہوں نے، لیکن بنیادی طور پر یہ کیا تھے؟ فارسی کے شاعر تھے. مرزا مظہر کا بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے اردو شاعری کو ایام گوئی سے پاک رکھا. ٹھیک ہے. نجف خان نام کا ایک شخص تھا جسے مرزا مظہر پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے اوپر 7 محرم کو حملہ ہوا تھا، لیکن اسی حملے کی وجہ سے یہ 10 محرم کو ان کا دیہانت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی انتقال ہو گیا تھا، یا یہ فوت ہو گئے، فرما گئے تھے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اب سودا کو. سودا تو آپ جان ہی رہے ہیں، قصیدہ گو شعرا میں ان کا ذکر ہوتا ہے. قصیدہ گو شاعر ہیں یہ. اصل نام مرزا محمد رفیع، تخلص سودا، پیدائش 1706 دہلی، وفات 1780 لکھنؤ. اور والد کا نام شیخ محمد شفیع. ان کے والد کابل سے بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے، اور خاندانی پیشہ سپاہ گیری تھا. کیا تھا کہ ان کے والد جو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آئے ہوئے تھے. مرزا محمد رفیع سودا کے خاندانی پیشہ ان کا سپاہ گیری تھا. انہوں نے معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت کیے، یعنی معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے کیا، اور نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے. یعنی شروعاتی دور میں انہوں نے معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے کیا، اور نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے. آصف الدولہ نے جب اپنا دارالسلطنت لکھنؤ میں منتقل کیا تو اس کے ساتھ سودا بھی چلے گئے. ٹھیک ہے. آصف الدولہ نے جب لکھنؤ میں اپنے دارالسلطنت بنایا تو اس کے ساتھ مرزا محمد رفیع سودا بھی چلے گئے. سودا کا اصل میدان قصیدہ، یعنی قصیدے کی وجہ سے ہی یہ فیمس ہوئے، اور قصیدہ میں ان کا الگ مقام ہے. سودا کے ہجویہ قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے. سودا پہلے صرف فارسی میں شعر کہتے تھے، اردو کی صلاح سے انہوں نے اردو میں شعر کہنا شروع کر دیا. یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کس کی صلاح سے سودا اردو میں شعر کہنا شروع کیے؟ تو وہ کس کی صلاح سے کہنا شروع کیے تھے؟ تو آرزو کی صلاح سے کہنا شروع کیے تھے. ٹھیک ہے. فارسی میں آرزو اور اردو میں حاتم سے صلاح لیتے تھے. یہ فارسی میں آرزو سے اصلاح کرتے تھے، اور اردو میں حاتم سے. ٹھیک ہے. سودا کو موسیقی اور کتے پالنے کا بہت شوق تھا. اور کتے پالنے کا بہت شوق تھا. مرثیے کے لیے مسدس حیت کا استعمال پہلے سودا نہیں کیا. سودا کے استاد شاہ حاتم نے ان کی موت پر کہا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا. یعنی ان کو پہلوان سخن کہا جاتا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا. ان کے کس نے کہا؟ ان کے استاد جو حاتم تھے، جو اردو کے استاد تھے، یعنی اردو سے اصلاح کرتے تھے یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلوان سخن آج فوت کر گئے. تو اس میں کیا دیکھا ہم نے کہ اصل نام مرزا محمد رفیع تھا، مرزا محمد رفیع، اور تخلص سودا، پیدائش 1706 دہلی، وفات 1780 لکھنؤ. والد کا نام شیخ محمد شفیع، اور ان کے والد کابل سے بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے. خاندانی پیشہ سپاہ گیری تھا. انہوں نے معاشی زندگی کو آغاز فوج میں ملازمت سے کی. نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے. آصف الدولہ نے جب اپنا دارالسلطنت لکھنؤ میں منتقل کیا تو اس کے ساتھ وہاں پر چلے گئے. سودا کا اصل میدان قصیدہ تھا. سودا کی ہجویہ قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے. سودا پہلے صرف فارسی میں شعر کہتے تھے. آرزو کی صلاح سے انہوں نے اردو میں بھی کہنا شروع کر دیے. فارسی میں آرزو سے اصلاح کرتے تھے، اور اردو میں حاتم سے اصلاح کرتے تھے. اور سودا کو موسیقی کا شوق تھا، اور کتے پالنے کا شوق تھا. مرثیے کے لیے مسدس کی حیت کا بھی استعمال سودا نے کیا. سودا کے استاد شاہ حاتم نے ان کی موت پر کہا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اور القاب و خطاب دیکھ لیتے ہیں. نواب آصف الدولہ نے ملک شعرا کا خطاب دیا. سبیل ہدایت سودا کے کلام کا مجموعہ ہے. باب الجنت اور کوہ پیکر بہار، صبح صادق، اور تضحیک روزگار سودا کے مشہور قصائد ہیں. سودا کو قصیدے کا نقاش اول مصطفی نے کہا ہے. اردو قصیدہ نگاری میں سودا سب سے سرخیل یعنی سردار ہیں. اور عبدالسلام ندوی نے کہا، سرخیل یعنی سردار. ٹھیک ہے. اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ. اور سودا کو قصیدے میں صاحب ید
बैजा, यद बैजा मीर हसन ने कहा है। मीर हसन ने साहिब सौदा को यद बैजा कहा है, यद बैजा कहा है। और अब्दुल सलाम नदवी ने उर्दू कसीदा का सरखेल कहा, यानी उस्ताद कहा है। और मुसफ़ी ने उस सौदा को कसीदा का नक्कास अव्वल कहा है, मुसफ़ी ने। और अलकाब खिताब नवाब आसिफुद्दौला ने मल्क शुरा का खिताब दिया है। और बाबुल जन्नत, कोह पायकर बहार, सुबह सादिक और तज़हीक रोज़गार सौदा के मशहूर कसायद हैं। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक बार रिवीजन करके वीडियो ख़त्म करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाइए। ठीक है। आमिर खुसरू, असल नाम अब्दुल हसन, पैदाइश 1208, ईटा काशीनगर जिला पटियाली, वफात 1325। वालिद का नाम आमिर सैफुद्दीन। वालिद के इंतकाल के बाद परवरिश नाना ने की। नाना बादशाह बलबन के अहद हुकूमत में आला दर्जे पर फायज थे। ये दिल्ली के 6 बादशाहों से वाबस्ता थे। कव्वाली के मुअज्जिद थे। तसनीफात गर्जतुल कमाल दीवान है। अलकाब खिताब जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर का खिताब दिया। तोतियन हिंद इनका लक़ब था। उसके बाद अफजल नारनौलवी को देख लेते हैं। इनका असल नाम अफजल है, तखल्लुस अफजल भी इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के अकॉर्डिंग, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के हिसाब से इनका नाम असल नाम गोपाल है। तसनीफात बकट कहानी इनका लिखा हुआ 12 मासा है, मसनवी की हैयत में है। बकट कहानी बकट मानी कठिन होते हैं, जिसकी मुनासबत इश्क में जुदाई के कठिन हालात का जिक्र किया गया है। 12 मासा हिंदी सिन्फ है। बकट कहानी शुमाली हिंदी की पहली बाज़ाब्ता मसनवी तस्लीम की गई है और ये ब्रज भाषा खड़ी बोली से मुतासिर है। और रिसाला कदीम उर्दू में शाये हुए। बकट कहानी सबसे पहले रिसाला कदीम उर्दू में शाये हुआ। और बकट कहानी का नूरुद्दीन हाशमी और मशहूद खान ने मिलकर तरतीब दिया। जटली मिर्जा मोहम्मद जाफर, पैदाइश 1659 से 1713, हिजवी गोई से जाफर जटली कहलाते थे। जटल के मानी होते हैं सब बेसर पर की बात करना। हिजवियात में ये गालियों तक उतर आते थे। फर्रुख शेर जब तख्ते सल्तनत पर बैठा तो उनकी हिजविया में इनको एक शेर कहे, जिसके जुर्म पर उन्होंने इसका कत्ल करवा दिया। इनके मशहूर नज़्म है भूतनामा और कछुआ नामा मशहूर है। उसके बाद देख लेते हैं आबरू को। नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक, तखल्लुस आबरू, पैदाइश 1663, ग्वालियर, वफात 1733, दिल्ली। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना दीवान मुरतब किया। आराइश माशूक मुख्तसर मसनवी है। खुशगू ने इनके बारे में आबरू उर्दू शायरी की आबरू है ऐसा कहा। अय्याम गोई और रियायत लफ्ज़ी इनके कलाम में बहुत हैं। सिराजुद्दीन अली खान, पैदाइश 1787, वफात 1756। इनका शुमार फारसी के मशहूर शुरा में होता है। तसनीफात सिराजुल लुगा और नवादुरुल अल्फाज के मशहूर लुगात हैं, फारसी में है। मीर ने लिखा है शेरगोई के जिस फन को हमने अपनाया वो मोतबर बनाने वाले खान आरजू साहबी हैं। इनका असल कारनामा ये है कि इनके अंडर यानी इन कई बुलंद पाया शुरा ने इनके दामन में तरबियत पाई है, जैसे आबरू, मजबून, सौदा और मीर तकी मीर। अर्दू हाजिर जवाब और बहुत ज़हीन शीरीन गुफ्तार भी थे। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, तखल्लुस मजहर, पैदाइश 1699, वफात 1781। इनका शुमार अपने दौर के बुलंद पाया सूफी बुजुर्गों में होता है। ये अरबी फारसी दोनों ज़बान पर कुदरत हासिल रखते थे और मिर्ज़ा मजहर शेर शनादगिरी के कायल न थे। इनकी कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान पैदा हुआ है। इनके ज़रिए रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की जो तहरीक शुरू हुई है उसको तहरीक को सादा गोही या ताज़ा गोई भी कहा जाता है। बड़ा कारनामा इन्होंने उर्दू शायरी को अय्याम गोई से पाक रखा। नजफ नाम का एक इंसान था जिनको ये नापसंद करते थे। 7 मुहर्रम पर इन पर हमला हुआ और 10 मुहर्रम को इनका इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, नाम मोहम्मद रफ़ी, तखल्लुस सौदा, पैदाइश पैदाइश 1706, दिल्ली, वफात 1780, लखनऊ। वालिद का नाम शेख मोहम्मद शफ़ी। इनके वालिद काबुल से तिजारत के सिलसिले से आए थे। बगरज तिजारत हिंदुस्तान आए। खानदानी पेशा सिपाहीगिरी था। इन्होंने माशी ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज में मुलाजमत से किया। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे। आसिफुद्दौला ने जब लखनऊ अपनी सल्तनत को ले आए तो फिर इसके साथ सौदा भी चले आए। सौदा का असल मैदान कसीदा था। हिजविया के लिए इनको बानी कहा जाता है। हिजविया कसीदा का इनको बानी कहा जाता है। सौदा पहले सिर्फ फारसी में शुरा करते थे। आर्दों की सलाह से इन्होंने उर्दू में शायरी करना शुरू कर दी। फारसी में ये आरजू से इसलाह करते थे और उर्दू में ये हातिम से इसलाह करते थे। जब इनके ये फौत कर गए तो इनके उस्ताद हातिम ने ही कहा था कि हमारा पहलवान सुखन चला गया या पहलवान सुखन मर गया। मरसिये के लिए मुसद्दस हैयत का भी इन्होंने ही इस्तेमाल किया है। और इनको कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। और
लक़ब क्या है? नवाब आसिफउद्दौला ने इनको मलिक शुरा का खिताब दिया है। और सबीले हिदायत सौदा का कलाम मजमुआ है। बाब जन्नत कोह पैकर बहार सुबह सादिक और तज़हीक रोज़गार सौदा के मशहूर कसायद हैं। सौदा के कसीदे का नक्काश अव्वल मुसफ़ी ने कहा है। उर्दू निगार में सबसे सरखेल जो हैं वो अब्दुस सलाम नदवी ने कहा है। और सौदा के कसीदे में साहिब यद्दे बैज़ा मीर हसन ने कहा है। तो ये रही आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहाँ से आप जाकर फ्री नोट्स को ले सकते हैं। आपके कहीं एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। बस आपसे एक चीज़ की डिमांड की जा रही है, थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।